Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, today our topic is optical instruments. आज तक हम लोगों ने इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय मिरर्स, ये चीज़ें पढ़ी. तो अब ये चीज़ें कहाँ पे यूज़ होती हैं, किस तरीके से यूज़ होती हैं, इन डे टू डे लाइफ हम किस तरीके से इनको अपने काम में इस्तेमाल करते हैं. तो आज हम वही पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जहाँ पे हम ये सारे फिनोमेनाज, जहाँ पे हम सारे ये चीज़ें यूज़ करते हैं, तो वो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन चीज़ों में हम ये कंसेप्ट्स, हम ये फिनोमेनाज यूज़ करते हैं. तो हमारे पास बहुत सारे फिनोमेनाज हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास टेलीस्कोप है, माइक्रोस्कोप है, हमारे पास प्रेस्कोप है. ऐसी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स में जहाँ पे हम ये चीज़ें यूज़ करते हैं. तो आज हमारा टॉपिक है जो नेचर में नेचुरली ऑकर होता है, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन आई. तो आज हम इसी ह्यूमन आई के बारे में, इसी डिज़ाइन के बारे में पढ़ेंगे. ह्यूमन आई जो होता है वो एक नेचर में नेचुरली एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, किसी भी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, चाहे एनिमल हो तो कोई भी एनिमल की बॉडी में प्रेजेंट होती हैं. अगर हम ह्यूमन आई की बात करेंगे तो ये एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नेचुरली हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करता है. तो सबसे पहले मैं इसका जो डिजाइन है वो आप लोगों को समझाऊंगा. तो ये ह्यूमन आई जो है ये स्फेरिकल शेप में होती है और फ्रंट पोर्शन जो इसका होता है वो एक ट्रांसपेरेंट शीट का बना हुआ होता है, ट्रांसपेरेंट मसल्स का बना हुआ होता है. एक शीट जो होता है उसका नाम कॉर्निया होता है. इसकी फंक्शन जो है ये अलाउ करती है लाइट रेज को इन ऑर्डर टू पेनिट्रेट इनटू द आई थ्रू लेंस. तो पहले जो लाइट रेज होती हैं जो सन से आती हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट से आती हैं, तो इमेज बनने से पहले वो पास हो जाती है कॉर्निया से. तो कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट शीट होता है. इसकी फंक्शन ये है इट अलाउज द लाइट रेज टू पास थ्रू इट, और दूसरी फंक्शन है इट प्रोटेक्ट्स आवर आई, या हमारी आई को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम फॉरेन किसी भी हार्मफुल चीज से. तो उसके बाद आता है दूसरा चीज जिसको हम कहते हैं इरिस. इरिस जो होती है इट्स अ ब्लैकिश दिस शीट विच सराउंड्स द लेंस. ये एक ब्लैक शीट होता है, मसल्स का बना हुआ होता है. इसका कलर जो है वेरी करता है फ्रॉम ह्यूमन बीइंग टू ह्यूमन बीइंग. किसी का ग्रे होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ब्लूइश होता है. तो ये जो है ये एक शीट होता है आफ्टर कॉर्निया विच इज इन फ्रंट ऑफ द आई लेंस. तो इसके बीच में एक पोर होता है. इट हैज अ पोर इन इट्स मिडल. दैट पोर इज नोन एज पिपल. तो इस इरिस की फंक्शन पहले बताता हूं. इसकी फंक्शन ये है कि ये अकोमोडेट करता है साइज ऑफ द पिपल, कि इंटेंसिटी कितनी लाइट की है, कितनी लाइट को अंदर लेंस के थ्रू जानी चाहिए, तो वो अकोमोडेट ये करता है पहले. और जो लाइट रेज साइड में पड़ती है वो एब्जॉर्ब करती है ताकि डैमेज ना हो जो वहां पे जो कलर्ड पिगमेंट होता है. उसके बाद जो पिपल होता है स्मॉल पोर होता है इन द मिडल ऑफ द आई. तो इस पिपल की फंक्शन क्या है, इट अलाउज द लाइट रेज टू पास थ्रू इट, एंड इसका यही फंक्शन है बस. उसके बाद आती है हमें लेंस. लेंस जो होता है ह्यूमन लेंस, इट इज सिंपली कन्वेक्स लेंस विच कंटेन्स एक्वस ह्यूमर, जिसमें क्रिस्टलाइन जली लिक्विड सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं. तो इस ह्यूमन आई के इस लेंस को, इसकी फंक्शन क्या होती है कि ये एकोमोडेट करता है फोकल लेंथ को, ये एडजस्ट करता है फोकल लेंथ को, कि रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या है किसी भी इमेज फॉर्मेशन के लिए, रिक्वायर्ड फोकल लेंथ क्या है ताकि इमेज रेटिना पे बने. तो इसकी फंक्शन यही है लेंस की, एकोमोडेशन ऑफ द फोकल लेंथ. तो उसके बाद ये अटैच्ड होता है बाय सिलेरी मसल. सिलेरी मसल इसके साइड में होती है. सिलेरी मसल्स की वजह से
जो फोकस होता है, जो लेंस होता है, वो फोकल लेंथ एकोमोडेट करता है, चेंज करता है, एकोमोडेशन होती है इससे। तो सिलरी मसल्स की वजह से जिनके साथ ये आई लेंस जो होता है अटैच होता है, उन्हीं की वजह से इधर कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ दी सिलरी मसल्स, या तो ये कंट्रैक्ट करती है या तो रिलैक्स करती है। तो उस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से ये लेंस जो है एकोमोडेट कर पाता है किसको, फोकल लेंथ को ऑन रेटिना। तो होगी सिलरी मसल्स की भी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से वो मदद करते हैं फोकल लेंथ को। उसके बाद होता है रेटिना। रेटिना जो होते हैं ये इंटीरियरली ऑन द सरफेस ऑफ द दिस आई बॉल होता है। तो रेटिना जो होता है ये सेंसिटिव होता है, इमेज इसी पे बनती है, जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है वो इसी रेटिना पे बनती है। रेटिना पे दो किस्म की सेल्स होती है, एक तो होती है रॉड शेप्ड सेल्स और दूसरी होती है कून सेल्स। तो रॉड सेल्स की जो फंक्शन है ये इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को मेजर करती है। ये सेंसिटिव होती है, ये सेल्स जो रेटिना पे सेल्स होती है सेंसिटिव होती है। दो किस्म की सेल्स होती है, रॉड सेल्स होती है और कून सेल्स होती है। रॉड सेल्स की फंक्शन होती है कि वो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट को डिटेक्ट करे, इंटेंसिटी को चेक करे। और उसके बाद होती है कून सेल। कून सेल की फंक्शन होती है कलर ऑफ द लाइट को डिटेक्ट करना, कि लाइट जो आ रही है इसका कौन सा कलर है। तो इसी वजह से हम लोग जो है इस कलरफुल वर्ल्ड को देख सकते हैं। ये कून सेल जो है ये डिटेक्ट करते हैं कि ब्लू लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है, कौन सी लाइट आ रही है, तो ये डिटेक्ट करते हैं। दैट मीन्स रेटिना जो होती है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है ह्यूमन आई का, जिस पे इमेज बनती है। और रेटिना जो है ये आईबॉल के बीच में से जो होता है वो विट्रस ह्यूमर होता है, जेली लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं। अब जब इमेज इस रेटिना पे बन गई, ये रेटिना पे अब इमेज बनने के बाद ब्रेन तक जानी चाहिए, तो वो काम जो है ऑप्टिक नर्व करती है, जो यहाँ पे होती है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक नर्व जो है ये इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इस सिग्नल को, फोटो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इस न्यूरल सेल के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाती है। और इस तरीके से हमारे ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि कौन सा ऑब्जेक्ट इस वक्त किस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बन गई है। ये स्पॉट जो होता है इसको ब्लैक स्पॉट कहते हैं। यहाँ पे अक्सर इमेज नहीं बनती है, यहाँ पे इमेज नहीं बनते ब्लैक स्पॉट पे, तो इसको हम ब्लैक स्पॉट कहते हैं। तो इस तरीके से यह है डिजाइन ऑफ द ह्यूमन आई। ये ह्यूमन आई जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। इसके बगैर हम इस कलरफुल वर्ल्ड को नहीं देख सकते हैं। तो अगर इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कोई डिफेक्ट हो जाए तो उसकी वजह से हम अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं, एक नॉर्मल ह्यूमन आई एडल्ट की जो है मिनिमम डिस्टेंस जो है, जिसको हम लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन कहते हैं, तो वो 25 सेंटीमीटर होता है। दैट मीन्स जब 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे हम कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, से आई एम टेकिंग अ बुक, तो उसकी इमेज जो है मैं अच्छे तरीके से पढ़ सकता हूँ, उसकी इमेज जो है क्लियरली रेटिना पे बन जाएगी। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को रिड्यूस करूंगा, मैं 20 सेंटीमीटर के पास रखूंगा, तो उसकी इमेज जो है ब्लर दिखेगी। तो ये हमने डिटेक्ट किया है कि मिनिमम जो है डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो होता है इट्स 25 सेंटीमीटर। और अगर इसको हम चेंज करेंगे, इससे कम करेंगे तो ब्लर दिखेगा। अगर हम अब छोटे बच्चे की बात करेंगे, अप टू 10 इयर्स इट इज 6 सेंटीमीटर्स टू 8 सेंटीमीटर्स। तो उस वक्त जो है वजह क्या होता है कि इस लेंस का जो पावर होता है, एकोमोडेशन का पावर होता है कि वो 25 सेंटीमीटर से मिनिमम डिस्टेंस पे एकोमोडेट कर सकता है, उसके बाद एकोमोडेशन नहीं हो सकती है। तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द लेंस। तो दैट मीन्स पावर ऑफ एकोमोडेशन मीन्स द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ बाय द लेंस। तो इस तरीके से इस आई में हम एडजस्टमेंट फोकल लेंथ करते हैं।
आई के इसके अलावा बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं। मायोपिया होता है, हाइपरमेट्रोपिया होता है, प्रेसबायोपिया होता है, एस्टिग्मेटिज्म होता है। तो वो सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।